हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप की न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में। जी हाँ, नेशनल स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है ट्रंप की, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सोचो, एक दिन आप सुबह उठकर आपको यह पता चलता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री जो है, जो खुद को डेमोक्रेसी का गार्डियन मानता था, अब ये कह रहा है कि मुझे वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए इस दुनिया से, है ना। अमेरिका जो कभी रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता था, फ्रीडम की बात करता था, अलायंसेस का झंडा उठाता था, आज वही अमेरिका कह रहा है कि सिक्योरिटी भी आज एक डील है, फ्रेंडशिप भी डील है, और अगर डील प्रॉफिटेबल नहीं है तो गुड बाय करो उस डील को। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा साइलेंट विक्टिम कौन हो सकता है? जी हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इंडिया। ट्रंप की 2025 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये एक वार्निंग लेटर है। ये बताता है कि पैक्स अमेरिकाना खत्म हो चुका है, यूरोप को रिटायर कर दिया गया है, चाइना को नेगोशिएट करने लायक समझा जा रहा है, आप कह सकते हैं, है ना। और इंडिया इन सब चीजों में क्या कर रहा है? इंडिया स्लोली साइडलाइंस पर पुश किया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि क्यों ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के लिए बैड न्यूज है, कैसे अमेरिका फर्स्ट एजेंडा एशिया के पावर बैलेंस को तोड़ सकता है। इंडिया अब अपनी सिक्योरिटी खुद संभालो, हम नहीं आएंगे। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये है पावर, ये है प्रेशर, प्रॉफिट और सर्वाइवल की कहानी। सो वीडियो को एंड तक देखो, एंड तक रहिए, क्योंकि इस चीज के बाद आपकी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और वो अनकंफर्टेबल भी होगी पर आई ओपनिंग जरूर होगी। तो अब कोर आइडिया क्या है इस पूरी न्यूज का, है ना, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज का, तो आइए समझते हैं, है ना, कि ट्रंप की नई पॉलिसी क्या है। सो डोनाल्ड ट्रंप की न्यू यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी 2025 इंडिया के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि अमेरिका अब चाइना को ओपनली कंटेन करना नहीं चाहता। यूएस की फॉरेन पॉलिसी अब वैल्यूज या अलायंसेस नहीं, बल्कि पैसे, डील्स और फायदे पर बेस्ड है। इस प्रोसेस में इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो गया है और चाइना को इनडायरेक्टली ज्यादा स्पेस मिल रहा है। जी हां, चाइना को ज्यादा स्पेस मिल रहा है एशिया में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप की 2025 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है क्या, है ना। तो अब हम सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या आया। ट्रंप की जो 2025 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, ट्रंप की जो ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, ये एक रेडिकल शिफ्ट को दिखाती है कि अमेरिका अब खुद को ग्लोबल पुलिसमैन नहीं मानता। अब फोकस क्या रहेगा, समझिएगा। अब फोकस क्या है? अब फोकस ये है, ट्रंप ये कह रहा है इससे अमेरिका को क्या मिल रहा है, इससे मुझे क्या मिल रहा है ना, तुम हमें कितना पे करोगे। अब ये चीज आ गया है ना। और इसीलिए अगर हम देखें इन सभी चीजों को, तो रिचर्ड हास, जी हां, रिचर्ड हास जो कि एक बहुत ही जाने माने आप कह सकते हैं इंसान है, और ही इज ऑल्सो द फॉर्मर सीएफआर प्रेसिडेंट। और इन्होंने कहा क्या, समझिएगा। अब इन्होंने क्या कहा, सीएफआर मींस यूएस काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन प्रेसिडेंट। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी रीडायरेक्शन है ना। और द इकोनॉमिस्ट ने भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को कहा कि इट इज लाइक अ डॉग ब्रेकफास्ट, नेकेड असर्शन ऑफ पावर, है ना। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया, द इकोनॉमिस्ट ने ट्रंप की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा इट इज अ डॉग ब्रेकफास्ट, नेकेड असर्शन ऑफ पावर, 19th सेंचुरी स्टाइल की इंपीरियल पॉलिसी सामने आ रही है, ऐसा क्रिटिसाइज करते हुए कहा है ना। अब इन सभी चीजों में डाउनग्रेड किसको किया जा रहा है, तो आइए समझते हैं, है ना। और एक चीज और समझिएगा कि यूएस जो हमेशा पावर और रिजीम चेंज के लिए जाना चाहता था, अब
याद रखिए, जो यूएस हमेशा रिजीम चेंज करने आता था इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड वैल्यूज, अब यूएस ने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लिया है। तो ट्रंप इज एक्चुअली सिंपली ड्रॉपिंग द मॉरल लैंग्वेज एंड ओपनली परस्यू कर रहे हैं ट्रंप सेल्फ इंटरेस्ट को। जी हां। तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इससे पता चलती है, यूरोप का डाउनग्रेड होना। यूरोप हैज लॉस्ट अमेरिका सपोर्ट। कैसे? अब पैक्स अमेरिकाना खत्म, इसीलिए आप देख सकते हैं कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक्सेप्ट किया पैक्स अमेरिकाना यूरोप के लिए खत्म हो चुका है। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में यूरोप को एजिंग बताया जा रहा है, डिकेइंग बताया जा रहा है, फ्यूचर में अनरिलायबल अलाई बताया गया ट्रंप की पॉलिसी में यूरोप को। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ये कोट कर रही है कि 20 साल में यूरोप पहचानने के लायक भी नहीं रहेगा, ऐसा ट्रंप ने कह दिया अपनी पॉलिसी में। तो अब इससे यूरोप को खराब लग रहा है। तो मैसेज पूरी तरीके से क्लियर है कि अमेरिका यूरोप की सिक्योरिटी का बिल अब बिल्कुल भी नहीं भरेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? क्या ये लिबरल ऑर्डर का एंड है? तो आइए समझते हैं। ट्रंप फॉरेन पॉलिसीज हाइपर ट्रांजैक्शनल, तो क्या ये लिबरल ऑर्डर का एंड है? क्योंकि ट्रंप तो ओपनली बोलता है अमेरिका दूसरों पर डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स अब इंपोज बिल्कुल भी नहीं करेगा। हर कंट्री का कल्चर, रिलीजन और जो सिस्टम है उन सभी को अब अमेरिका क्या करेगा? रेस्पेक्ट करेगा। पर रियलिटी में क्या है? ये रियलिटी में रेस्पेक्ट नहीं है, ये प्योर अमेरिका का सेल्फिश बेस्ड पॉलिसी है, या आप कह सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी है। इंडिया को पहले क्या लगा ट्रंप के आने से पहले कि अच्छी बात है ट्रंप आ रहा है, वेस्ट का मॉरल लेक्चर खत्म होगा, है ना। पर अब ये ऑप्टिमिज्म गलत हो सकता है ना। तो ट्रंप का ये एक तरीके का ट्रांजैक्शनल रियलिज्म है, आप कह सकते हैं हाइपर ट्रांजैक्शनल। हाइपर ट्रांजैक्शनल रियलिज्म क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे रीजन है कि ट्रंप के लिए हर चीज डील है। जी हां, ट्रंप के लिए अलायंसेस डील है, ट्रंप के लिए ट्रेड डील है, ट्रंप के लिए पार्टनरशिप भी एक डील है, ट्रंप के लिए सिक्योरिटी गारंटी भी डील है। सो दैट इज व्हाई यू विल सी वेरियस कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज किया गया ट्रंप के आने के बाद। रेसिप्रोसिटी, कॉस्ट शेयरिंग, फेयरनेस, इमीडिएट रिटर्न्स, ये सारी डिमांड्स थी। अब यूएस की डिमांड क्या थी? रेसिप्रोसिटी, कॉस्ट शेयर करो, बर्डन को शेयर करो, है ना, फेयरनेस, इमीडिएट बेनिफिट्स। तो ट्रंप का फोकस किस पर है? मनी, मार्केट एक्सेस पर है ना। ट्रंप का फोकस पॉलिटिकल कंसेशंस पर है। तो यहां पर कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म फायदा मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है यूएस के लिए, ये एक बस शॉर्ट टर्म फायदा है। ठीक है। अब इन सभी चीजों के हिसाब से अगर हम देखें, इंडिया यूएस ट्रेड डील क्यों अटका हुआ है? जी हां, अब इसका असर इंडिया पर कैसे पड़ेगा? हाउ दिस हर्ट्स इंडिया डायरेक्टली। तो ट्रंप इंडिया पर हाईएस्ट टैरिफ्स लगा रहा है, प्रेशर बना रहा है कि इंडिया ट्रंप के सामने झुक जाए, है ना। तभी आप देखिए, इंडिया इज फेसिंग वेरी हाई टैरिफ्स, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ फॉर बाइंग रशियन एनर्जी। एट द सेम टाइम ट्रंप क्या कर रहा है? चाइना, द लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल, चाइना पे कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी पनिशमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? और इसी के साथ ही साथ अगर हम देखें, यूएस इंडिया का ट्रेड डील जो है वो अटका हुआ है ना। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप देख सकते हैं टैरिफ्स, जो प्रेशर बनाया गया इंडिया के ऊपर। और अभी रिसेंटली यूएसटीआर डेलीगेशन विजिट, जी हां, यूएसटीआर डेलीगेशन विजिट, यूएसटीआर मींस यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन, दे विजिटेड इंडिया फॉर 2 डेज के लिए आए थे। और इस यूएसटीआर की डेलीगेशन को लीड किसने किया था? रिक स्विटर, है ना, जो कि डेप्यूटी है यूएसटीआर के, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, एंड अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ब्रेंडन लिंच, चीफ नेगोशिएटर। दीज टू इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। अब इनके डिमांड क्या थे? अब समझिए इनके डिमांड्स क्या है। कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आए थे, समझ में आ रहा है? ये लोग आए थे यूनिलेटरल डील करने के लिए, है ना, और एक्सट्रैक्टिव डिमांड्स लेकर आए थे ये। तो अब इसमें था क्या? यूएस की आईटी कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी इनके जो डिमांड्स ये थे, यूएस की जो आईटी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया में ज्यादा जॉब्स ना बनाए। इनका ये कहना है कि आप इंडिया में ज्यादा जॉब्स मत बनाइए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को इन्होंने कहा,
है ना, आप बनाइए अमेरिकन के लिए, अमेरिका के लिए ज्यादा जॉब, है ना। तो कैपेक्स अमेरिका में करें, इंडिया का एआई इकोसिस्टम यूएस के कंट्रोल में हो, और इसीलिए इंडस्ट्रीज का, अब तो यूएस का ये कहना है यूएस इज द डोमिनेंट कंजम्पशन इकोनॉमी, सो एवरीवन मस्ट प्रोटेक्ट यूएस, और आप कह सकते हैं एवरीवन मस्ट प्रोटेक्ट अमेरिकन कंपनीज इंटरेस्ट, कि इंडिया को भी अमेरिका के कंपनीज इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप देखें तो ये पूरा था एआई से रिलेटेड। तो यूएस क्या चाहता है, अमेरिकन टेक कंपनीज जो हैं दे शुड इन्वेस्ट मोर इन अमेरिका, है ना, एंड दे शुड स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड जॉब क्रिएशन इन इंडिया। क्लियर? तो ये सारी डिमांड थी। इसी के साथ ही साथ जीएम क्रॉप्स एंड डिजिटल सोवरेनिटी का भी इशू था। अब ये इशू क्या है, यूएस चाहता है कि इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न इंपोर्ट करे, यूएस ये चाहता है ना। अब इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि डेटा लोकलाइजेशन हटाया जाए, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, ये सारी चीजें इंडिया चाहता है ना। तो बेसिकली इंडिया ने इस चीज को, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो यूएस की डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया है ना, रिफ्यूज कर दिया है। और समझिएगा ये काफी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, है ना। तो बेसिकली डिमांड हमें समझने की जरूरत है। अब एक चीज समझिए, इंडिया क्यों चाहता है कि डेटा लोकलाइजेशन को हटाया जाए, है ना, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डाइल्यूट कर रहा है ना, उसको डाइल्यूट करें, क्योंकि यूएस के पास ग्लोबल टेक मोनोपोली है, और इसीलिए इंडिया इस चीज को कहता है कि ये एक तरीके का इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन है, ठीक है। इन सभी चीजों के साथ एक और वर्ड यूज किया है, बहुत ही ग्रेट स्कॉलर है आईआर के सी राजा मोहन, सी राजा मोहन जी ने यूज किया है एक वर्ड का जिसको कहा जाता है कोअर्सिव मर्केंटिलिज्म। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग ग्लोबली, ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ हो रहा है। इंडोनेशिया वाज प्रेशराइज्ड, है ना, प्रेशर्ड इनटू ट्रेड डील एंड इज नाउ ऑन बैक ट्रैकिंग। तो इसीलिए इन सभी चीजों को अगर हम देखें ढंग से, तो सी राजा मोहन जी ने एक टर्म का यूज किया है अपने फॉरेन पॉलिसी जर्नल में जिसको कहा जाता है कोअर्सिव मर्केंटिलिज्म, है ना, कि ट्रंप का जो अप्रोच है वो एक एक्सटॉर्शन जैसा है ना। और ट्रंप सिर्फ इंडिया के साथ ऐसे डील नहीं कर रहे, ट्रंप जापान के साथ भी ऐसे ही डील कर रहे हैं, साउथ कोरिया के साथ भी, मलेशिया के साथ भी, कंबोडिया के साथ भी, इवन इंडोनेशिया के साथ भी, है ना। इंडोनेशिया के साथ तो डील साइन करने, है ना, डील साइन करके अब बैक ट्रैक कर रहा है ट्रंप, और एशिया कंट्रीज डील चाहते हैं, है ना। तो एशियन कंट्रीज डील तो चाहते हैं बट ट्रंप का दबाव और ह्यूमिलिएशन नहीं चाहते वो, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। देन क्या इंडिया का स्ट्रैटेजिक डाउनग्रेड हो रहा है, तो आइए इस चीज को भी समझते हैं। इंडिया स्ट्रैटेजिक डाउनग्रेड इन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इंडिया का मेंशन सिर्फ 4 टाइम्स हुआ है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। जी हां, अगर आप कंपेयर करें ट्रंप 1.0 जब ट्रंप अपने फर्स्ट टेन्योर में आए थे एंड ट्रंप 2.0 को, इन ट्रंप 1.0 दैट इज इन 2017, है ना, इंडिया वाज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, बट इफ यू सी दिस ईयर ट्रंप 2.0 2025, India is nothing but just another contributor. India is not a pillar or a pole for United States of America. India पिलर नहीं है, बस एक हेल्पर के तौर पर रह गया है। तो ये एक शार्प इरोजन है इंडिया के स्ट्रैटेजिक वैल्यू, स्ट्रैटेजिक वेट में विद रेस्पेक्ट टू यूएस इंडिया रिलेशंस, है ना, ठीक है। इसी के साथ ही साथ यूएस चाइना रिलेशंस का एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। जी हां, यूएस चाइना रिलेशंस a biggest shift. So Trump biggest shift softening towards China. जी हां, अब अगर हम यहां पर कंपेयर करें 2017 से, पहले 2017 में ट्रंप की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी, चाइना वहां पर रिविजनिस्ट पावर था, चाइना वाज अ पेसिंग थ्रेट, बट अब 2025 के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में चाइना एक सिर्फ इकोनॉमिक राइवल है, चाइना कोई आइडियोलॉजिकल एनिमी नहीं है ट्रंप के लिए। चाइना को अब ट्रंप का गोल चाइना को कंटेन करना नहीं है,
और इसीलिए आप देखिए कि ट्रंप की पॉलिसी में चाइना को अलाउ किया गया है टू एक्सेस एनवीडिया एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स. ट्रंप इज यूजिंग चाइना अगेंस्ट जापान, सपोर्टिंग चाइना अगेंस्ट जापान. जापान जो कि यूएस का एक बहुत ही ट्रस्टेड अलाई रहा है. दैट इज व्हाई ट्रंप इज ऑल्सो रिफ्यूजिंग टू सैंक्शन चाइनाज इंटेलिजेंस एजेंसी एमएसएस. उस पर सैंक्शन नहीं लगा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी पे, डिस्पाइट साइबर एस्पोइनेज. और अप्रैल में कहा जा रहा है कि ट्रंप प्लान कर रहे हैं बीजिंग विजिट करने का. और ट्रंप चाइना से एक ग्रुप 2 G2 टाइप का डील चाहता है. तो बेसिकली ट्रंप एक ट्रेड ट्रूस करना चाहते हैं. किसके साथ? चाइना के साथ. चाइना को एक तरीके से ट्रंप अपीज कर रहा है. ये अपीजमेंट पॉलिसी को शो कर रहा है. ठीक है. अब इसी के साथ ही साथ तो चाइना को एक तरीके का फ्री पास मिला हुआ है और दूसरी तरफ इंडिया को पनिशमेंट है ना. इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो उसका आउटकम क्या हुआ? इंडिया के ऊपर 25% आपने टैरिफ लगा दिया, एक्स्ट्रा टैरिफ. चाइना रशिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर है. रिजल्ट उसका क्या है? नो पेनल्टी, क्योंकि चाइना इज बिकमिंग पियर सुपर पावर एंड इंडिया इज जस्ट लाइक अ नेगोशिएबल पार्टनर. दिस इज द इशू. तो ये शो कर रहा है ट्रंप कोरोलरी टू मोनरो डॉक्ट्रिन को. जी हां. So China's sphere of influence is actually accepted. Trump is actually willing, है ना, that let Asia be China's sphere of influence, है ना, कि एशिया में चाइना को पावरफुल रहने दो, है ना. और ट्रंप ये भी कह रहा है कि जब तक चाइना जो है बाहर है वेस्टर्न हेमिस्फीयर से, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ये शो कर रहा है ट्रंप दिस कोरोलरी टू मोनरो डॉक्ट्रिन. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्लियरली कह रहा है ट्रंप का, नॉन हेमिस्फेरिक पावर्स अमेरिका में घुस नहीं सकते. और उसमें ट्रंप के फोकस एरियाज हैं लैटिन अमेरिका, कैरेबियन एंड यूएस का जो बैकयार्ड रीजन है. और एशिया का इंप्लिसिट मैसेज दिया हुआ है. एशिया में अगर चाइना का स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस है तो वो अब यूएस को एक्सेप्टेबल है. तो ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, है ना. अब ताइवान की अगर हम बात करें, ट्रंप के लिए ताइवान भी सिर्फ एक कॉमर्स है. ताइवान प्रोटेक्शन इज अबाउट मनी, नॉट अ वैल्यू. नाउ ट्रंप ताइवान को प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर डेमोक्रेसी के लिए नहीं. जितने लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं. ट्रंप ताइवान को प्रोटेक्ट करना चाहता है साउथ चाइना सी से 1/3 ग्लोबल शिपिंग के लिए. तो सिक्योरिटी भी अब बिजनेस लॉजिक से डिसाइड होगी, ऐसा हमें समझ में आ रहा है एनएसएस से. दैट इज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें H1B और माइग्रेशन का इशू, तो H1B वीजा का जो इशू है और माइग्रेशन, इट इज अ ब्लो टू इंडिया, है ना. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में मास माइग्रेशन को एक सिक्योरिटी थ्रेट बताया गया है और H1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी गई, है ना. तो ट्रंप इस पर क्या बोलते हैं? मेरिटोक्रेसी मिडिल क्लास को डिस्ट्रॉय करती है, ऐसा कहना है यूएस का. क्लियर. तो इंडियन टैलेंट, सो नाउ इंडियन टैलेंट पाथवेज बैंड, पीपल टू पीपल टाइज अब वीक होंगे इससे. बट 2017 को अगर हम कंपेयर करें, H1B वीजा माइग्रेशन वॉज अ लीगल गुड फॉर ट्रंप, है ना. इलीगल वॉज बैड बट लीगल गुड. एंड 2025 में दोनों ही खराब है, लीगल और इलीगल दोनों ही खराब है ट्रंप के लिए. तो अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया के लिए ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, समझिए. यूएस अब चाइना के साथ कंसिलेशन कर रहा है. इंडिया के लिए ये बैड न्यूज है. रिस्क क्या हो सकता है? बॉर्डर्स पे चाइना ज्यादा असर्टिव अब हो सकता है. यूएस का रिलायबल सपोर्ट अब डाउटफुल है. इंडिया को खुद ही डेटरेंस बिल्ड करनी होगी. तो फाइनल असेसमेंट हमें यह बताता है, दिस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज इनहेरेंटली हॉस्टाइल टू इंडियाज इंटरेस्ट. तो अब हमें बस ये समझना है. तो ओवरऑल अगर हम देखें, ट्रंप का अमेरिका आज क्या देख रहा है? ट्रंप का अमेरिका देख रहा है डील, वैल्यूज नहीं देख रहा है. पावर एसिमेट्री का फायदा उठाता है ट्रंप का अमेरिका. इंडिया
स्ट्रैटेजिक डाउनग्रेड कर दिया गया है, इकोनॉमिक प्रेशर डाला जा रहा है इंडिया के ऊपर, डिप्लोमेटिक अनसर्टेनिटी है। और बेस्ट ऑप्शन इंडिया के लिए क्या हो सकता है कि अभी इंडिया को वेट एंड वॉच करना चाहिए थोड़ा, है ना। तो अब ट्रंप का नया अमेरिका हमें एक अनकंफर्टेबल सच दिखाता है। दुनिया वैल्यू से नहीं बल्कि वैल्यूएशन से चल रही है। अलाइज अब पार्टनर्स नहीं रहे, सिर्फ कस्टमर्स रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। और सिक्योरिटी अब मॉरल ड्यूटी नहीं, कमर्शियल सर्विस बन चुकी है। तो इस नई दुनिया में चाइना एक पीयर पावर है, यूरोप बर्डन बन चुका है और इंडिया एक सिर्फ नेगोशिएबल एसेट है। तो अमेरिका के लिए इंडिया डेमोक्रेसी का नेचुरल अलाई नहीं बल्कि एक मार्केट, एक बार्गेनिंग चिप और एक प्रेशर पॉइंट है। और जब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना बैठकर डील करते हैं तो एशिया में जो सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक रिस्क उठाता है वो होता है इंडिया। तो ट्रंप का मैसेज अब क्रिस्टल क्लियर है, हम एशिया का बैलेंस मेंटेन बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है। इसलिए इंडिया के लिए सबसे बड़ा लेसन यह है, सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं होती, ये इंडिया को अब समझना होगा। डेटरेंस बोरोड नहीं होता और सोवरेनिटी डिस्काउंट्स पर बिल्कुल भी नहीं मिलती। हो सकता है इंडिया को ट्रंप के टेन्योर में ज्यादा प्रेशर सहना पड़े, ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनना पड़े और ज्यादा अकेला खड़ा होना पड़े, पर शायद यही वो मोमेंट है जहां से एक आप देख सकते हैं एक ट्रूली इंडिपेंडेंट ग्रेट पावर का राइज होता है। और अगर दुनिया डील मेकर्स की हो चुकी है तो इंडिया को अब सिर्फ एक कस्टमर नहीं बल्कि नेगोशिएटर बनना पड़ेगा। तो सवालों के साथ वीडियो को खत्म करना बहुत जरूरी है। क्या आप कह सकते हैं कि क्या इंडिया इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रेडी है या हम अभी भी पुरानी अलायंसेस के भरोसे बैठे हुए हैं? तो कमेंट जरूर करके बताइएगा एंड वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ टेक्स्ट बुक पे नहीं होती, फ्यूचर में भी डिसाइड होती है। धन्यवाद।